यूजुअली व्हाट पीपल डू इज़ कि वो पहले एक एजेंसी के पास काम करते हैं एंड दे मूव ऑन टू द डेवलपर। कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, रियल एस्टेट इवॉल्व हो रहा है। 3 years back रियल एस्टेट wasn't like this. There are two domains in real estate. One is called indirect and one is called direct. Some people who are there to introduce you into the market, then yes you can make immediate money. Sales का प्रोफेशनल क्या करता है कि वो पहले अपने आप को बेचता है जिस भी वो नई इंडस्ट्री में जाता है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो बिजनेसमैन हैं, और मैं जब किसी को बताती हूँ कि मैं रियल एस्टेट्स में हूँ तो वो कहते हैं जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, और वो कहते हैं कि आप तो लड़की हैं रियल एस्टेट्स में, आप प्लॉट बेचती हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की कोऑपरेशन और अब तक की अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, मार्केटिंग किस तरह से की जाती है रियल इस्टेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेल्स क्या होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या काम करता है रियल इस्टेट में, और किस तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है रियल इस्टेट बिजनेस को 4 चांद लगा देता है। दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ख़वातीन क्या रियल इस्टेट बिजनेस में आती हैं और किस तरह से आके अपना नाम बनाती हैं, पर्टिकुलरली मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन मार्केटिंग प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। इनका नाम है सुनोबर अती। आइए मिलते हैं सुनोबर अती से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच सुनोबर अती फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you so much for having me. It's a great pleasure to be here on the show. And I'm sure that this session is going to be a wonderful session, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। अच्छा सुनोबर, जैसे कि हमारा टॉपिक है, हमने अभी स्टार्ट में बात की कि जिस तरह कॉर्पोरेट सेल्स हैं रियल इस्टेट में किस तरह से होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है रियल इस्टेट में सेल्स का, मार्केटिंग का, और कस्टमर सर्विस कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, इस पे हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले वुड लाइक टू नो अबाउट इट दैट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन रियल इस्टेट एज फार एज द मार्केटिंग इज़ कंसर्न्ड। Okay, so far I've worked with 4 organizations and that 2 developers. Usually what people do is कि वो पहले एक एजेंसी के पास काम करते हैं and they move on to the developer because it's a good switch. What I did was I worked with the developer, then I went back to the agencies and then I got back to the developer. I wanted to know the inside ground reality of the agencies, how they work, because corporate side है real estates के अंदर, उसमें ये agencies involved होती हैं, realtors involved होते हैं, real estate agents involved होते हैं। So far मैंने जो देखा है, जो मेरा experience है, कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है, रियल एस्टेट इवॉल्व हो रहा है। इफ़ आई कंसिडर माई एक्सपीरियंस 3 years back real estate wasn't like this. It was different. It's getting evolved. People are developing the structures, they are evolving the industry. अच्छा, होता ये है कि there are 2 domains in real estate. One is called indirect and one is called direct. The other names for these is B2B and B2C. डायरेक्ट में ये होता है कि हर डेवलपर की, हर ऑफिस की एक अपनी डायरेक्ट टीम होती है और वो ऑफिस में बैठ के सेल्स कर रहे होते हैं अपने कस्टमर्स को। वॉक इन है, लीड बेस्ड है, हाउ एवर देयर डूइंग इट। इनडायरेक्ट में ये होता है कि आपका एक चैनल होता है और वो चैनल आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी कर रहा है, प्रमोशन भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, और वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है। सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट देयर आर सम स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम वर्किंग विद वन राइट नाउ। What they do is they go with a proper planning कि मार्केटिंग कैसे करनी है, जिसमें आ जाता है। आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ इस तरह से अप्लाई करते हैं कि सोशल मीडिया भी इंगेज हो, आपकी जो है वो चैनल भी आपका इंगेज हो, आपके चैनल के सोशल मीडिया पेजेस, ज़्यादा सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पेजेस इंगेज हों, उनके एम्प्लॉयज़ अपनी वीडियोज़ यूट्यूब पे लगा रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लगा रहे हैं। दैट्स हाउ देयर एंगेजिंग देयर कस्टमर्स एंड देयर इन्वेस्टर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि उसमें एक बिग टिकट इंक्लूड होती है। आपने अगर अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, जो एक लाइफ साइकिल उसका बनाएगा आपके साथ, तो आप एक कस्टमर सर्विस का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाएं।
उसमें you make sure that your customer, there is one developer right now in the market that is already doing that. They are very high tech in this. उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है जिसकी एक्सेस उनके कस्टमर्स के पास है. What they do is कि वो अपने कस्टमर्स का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो हर इंडिविजुअल का बना देते हैं, वो उससे उसको सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन, और वहाँ पे उनको पूरी जो एक उनकी लाइफ साइकिल है सेल की वो नज़र आ रही होती है, और उससे वो दे स्टे अपडेटेड. इवन आफ्टर प्रोसेसिंग इज डन दे कैन गेट अपडेटेड ओवर देयर, और वो अपडेटेड रहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जो हमने ली हुई है उसका करंट स्टेटस क्या है. इफ़ दे वांट टू रीसेल दे कैन रीसेल राइट फ्रॉम दैट पोर्टल. इट्स वेरी ईजी. द ऑर्गेनाइजेशन आई वर्क फॉर, उनके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दे आर करेंटली इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ देयर टीम्स. ठीक है, बिकॉज उनका जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का है. रियल इस्टेट्स में वो अभी आए हैं, और लेकिन फिर भी वो एक बड़े अच्छे मैनर में उसको फॉलो कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं. यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने ऑन साइट कैमराज लगाए हुए हैं. ठीक है, द कैमरा एक्सेस इज विद ऑल द कस्टमर्स. सो यू कैन ओपन द कैमरा राइट नाउ एंड यू कैन सी your building या your plot. Actually it's a commercial complex, तो वो जैसे राया है उस तरह से एलिवेशन सारी बाहर आएगी. So the point is this कि आप अपना जो एक आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका स्टेटस देख रहे हैं कि उसकी डेवलपमेंट कितनी हो गई है, अभी क्या हो रहा है. You're concerned about the place you are invested in, तो आप देख सकते हैं कि जी यहाँ पर क्या काम हो रहा है. So that's that. Great, wonderful. अच्छा स्नोबर, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमें हमारे फॉलोअर्स की तरफ से कुछ क्वेश्चंस भी रिसीव हुए थे. मैं उनके बिहाफ पे आपसे पूछना भी चाहूँगा. सबसे पहला क्वेश्चन ये था एक हमारे फॉलोअर का कि सर रियल इस्टेट में बहुत पैसा है, आजकल टेक में रियल इस्टेट में बहुत पैसा है. मैम से ज़रा ये वेट करवाइए कि वाकई ऐसा है या नहीं. Yes, it is monetarily rewarding. लेकिन होता ये है कि आप अगर एक पोर्टफोलियो के साथ आते हैं, if you have a portfolio of investors, or you know somehow some people who are there to introduce you into the market, then yes, you can make immediate money, right? If you do not have a portfolio, then you will have to invest your time into it. होता ये है, सेल्स का प्रोफेशनल क्या करता है कि वो पहले अपने आप को बेचता है जिस भी वो नई इंडस्ट्री में जाता है, उसके बाद वो इंडस्ट्री की प्रोडक्ट बेचता है. अब आई हैव बीन इनटू सेल्स थ्रू आउट, आई एम अ कॉर्पोरेट सेल्स पर्सन. सो पॉइंट ये है कि जब मैं रियल एस्टेट्स में आई थी तो शुरू में मुझ पे कोई ट्रस्ट करके इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करेगा. एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड द रिटेल मॉडल. मुझे वो दैट्स नॉट माई थिंग. आई अंडरस्टैंड द B2B मॉडल. आई एम गुड विद दैट एज वेल. आई एम करेंटली डूइंग दैट. उसमें जब आपने बल्क में द मिनिमम डील दैट आई एम सेलिंग और आई एम पिचिंग इज़ ऑफ 2 billion. ठीक है, इतनी बड़ी अमाउंट कोई मुझे नहीं दे देगा अगर वो मुझे पहली दफ़ा मिलेगा. सो आई विल हैव टू फर्स्ट सेल माई सेल्फ इन द मार्केट कि नाउ आई एम इन दिस मार्केट. ठीक है, एंड यू यूज़ योर प्रीवियस नेटवर्क, राइट? आफ्टर दैट यू स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट. तो इसमें एक पेस बनानी पड़ती है. उस पेस को बनाने के बाद आप पैसे बनाना शुरू करते हो, एंड द मनी दैट यू एक्चुअली मेक इज़ गुड. मज़े की बात ये हसन कि इफ़ यू वर्किंग इन अनदर इंडस्ट्री, आप एक साल में जो वहाँ पर अर्न कर रहे हैं एज योर ईयरली इनकम, वो आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री में एक महीना ज़्यादा बोल रहे हैं, एक महीने में आप अर्न कर रहे हैं. एंड इवेंचुअली आई वुड से दिस दैट फॉर पीपल हु foresee their future, who think about their future, they can have their own assets, they can make their own assets. Now I'm a single woman and I think that way. ठीक है, I have my reasons to do that. Great. अच्छा स्नोबर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं जो कि आपको रियल इस्टेट सिखाता हो, रियल इस्टेट में काम किस तरह करना है, आपने अच्छा सेल्स मैनेजर किस तरह बनना है, इवन कि आपने अच्छा सेठ किस तरह बनना है. तो व्हाट डू यू थिंक दैट दिस गैप रियली एग्जिस्ट, और इसको कैसे जो है वो हम जो है कवर कर सकते हैं? ये गैप बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. इनफैक्ट आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं वो बिजनेसमैन हैं, एंड उनके पास अच्छे पैसे भी हैं. देव गॉट गुड डिग्रीज एज वेल, देव गॉट गुड एक्सपोजर एज वेल. लेकिन समहाउ द स्ट्रक्चर इज़ंट दैट अट्रैक्टिव. अब अगर हम रियल इस्टेट्स में कॉर्पोरेट प्रोफाइल के लोगों के आने की बात करें तो पीपल आर स्केप्टिकल, दे डोंट वांट टू कम. और मैं जब किसी को बताती हूँ कि मैं रियल इस्टेट्स में हूँ तो वो कहते हैं जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, और वो कहते हैं कि आप तो लड़की हैं, रियल इस्टेट्स में आप प्लॉट बेचती हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड दिस मॉडल. गैप बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि हमें, बट एक बात है
कि अब ये इवॉल्व हो रहा है, अब एजुकेटेड लोग भी आ रहे हैं, अब इसमें इस तरह के लोग आ रहे हैं कि यू गेट अ शॉकर, ठीक है। सेकेंडली द पॉइंट इज़ दिस कि ये गैप फिल हो सकता है क्योंकि अब इस तरह के लोग आ गए हैं, माई कंपनी CEO इज़ वन ऑफ देम, इस तरह के लोग आ गए हैं कि वो इस गैप को फिल करने के लिए रेडी हैं, दे हैव अ गुड प्लान, दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस गुड डिग्री प्रोग्राम्स, प्रॉपर डिग्री अभी कहीं पे भी नहीं हो रही है सो फार, लेकिन दे आर कमिंग अप विद कोर्सेज कि हम जो हमारा फ्रेश ब्लड है उसको इनकरेज करें टू गेट इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। बिल्कुल, मैं वही इसी क्वेश्चन की तरफ आने लगा था कि देखें आपकी कंपनी कोलैबोरेशन कर रही है बड़े बड़े इदारों के साथ, टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो हाउ यू आर कन्विंसिंग द फैकल्टी कि नहीं जी आप जो हैं ये इस तरह से रियल एस्टेट का कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा लॉन्च करें, आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मान कैसे हैं? देखिए इट्स वेरी इजी ना, आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब पिच करते हैं उनको, और प्लस यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, हम इफ़ वी प्लान टू इंट्रोड्यूस इट इनटू द मार्केट वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। ज़्यादा जो इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों की वो क्या हैं, वो यही है कि जॉब इनसिक्योरिटी होती है, समझते नहीं है इंडस्ट्री, काम कैसे करेंगे, क्या होगा, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने उनको सिखानी है, ठीक है। जब आप अपनी फ़र्स्ट जॉब के लिए जाते हैं, आप बिल्कुल एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने कभी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया, इंटर्नशिप भी नहीं की, आप एक जगह पे जाते हैं, आप बड़ी बेसिक्स होती हैं जो आपको नहीं आ रही होती हैं। अगर तो आपको एक अच्छा बॉस मिल जाए, एक अच्छा टीम मेंबर मिल जाए, आपको एक अच्छे एम्प्लॉयर के पास चले जाएं, तो आप सीख जाते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। एंड आई हैव दैट एग्जाम्पल इन माई एक्सपीरियंस एज वेल कि जब मैं मेडिकल साइड से कॉरपोरेट साइड पे आई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। And then I learned, I experimented with things that within a very short span I was able to handle the regional business heads and CEOs of the company, और मैं बड़े अच्छे तरीके से कर लेती थी। तो ये कि हम सिखाएंगे उनको, we'll come up with a very good plan. Yeah. Great. अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट एज वेल कि यहाँ पर आपने देखा है कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट में लोग काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग का फुकदान है, नहीं है ट्रेनिंग उस तरह से, सेठ साहिबान भी जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना आपने उसी तरह से करना है। इस सोच को कैसे चेंज किया जा सकता है? अच्छा, वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका जवाब है कि आप अगर आपका सेठ कहते हैं ना कि ये करो तो आप कर लो, जब उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं ना फिर वो आपसे पूछेगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, किस तरह से करना है। इसका ये आसान तरीका, अगर आपको कोई कह रहा है ना एंड यू आर बाउंड इन दैट कैपेसिटी कि यार मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ये मुझे ये बात इस तरह से, ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है, आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो करें। जहाँ पे हिकअप्स आते हैं ना बड़े मैच्योरली, बड़े प्रोफेशनली उसको एड्रेस करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो बात कह रहे हैं इस तरह के सेट्स हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अब जो सिंस आई टोल्ड यू दैट इज़ गेटिंग इवॉल्व्ड, देयर आर पीपल हु हैव मनी, who have multiple businesses on their plate, and they want loyal people. They want people with a proper professional profile. They want them to come to their organizations and they want कि वो आकर अपनी डायरेक्शन, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें, and they give you the autonomy कि आप अपनी डायरेक्शन हमें बताएं और आप उसके ऊपर काम करें। सबसे इंटरेस्टिंग बात इन लोगों की ये है कि they stay in the loop. They stay in the loop, they keep themselves updated, they know what you are doing. और वो आपको गाइड करते हैं जहाँ पर, ऑफ कोर्स क्योंकि उनका बिजनेस है, उनका माइंडसेट साथ चलेगा, वो आपको गाइड करते हैं कि ये वाली डायरेक्शन में यू टेक दिस रूट प्लीज। Agreed. Yeah. Thank you very much, Norbert, for your time. And the final word about Qasim Ali Shah Foundation, please go ahead. Qasim Ali Shah Foundation, well, Qasim Ali Shah is a positive thinker. I believe whatever he comes up with is very positive. I am a good believer of positivity. Positivity अगर आपकी ज़िंदगी में है तो you can go places. बहुत शुक्रिया and I think it's a wonderful session. You have added a value. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज नोबर अती हमारे साथ थी, सीजन प्रोफेशनल हैं, इन्होंने बहुत सारे इदारों में कामयाबी के झंडे गाड़े, इन्होंने बहुत सारे रियल इस्टेट इदारों को एक प्रॉपर इदारा बनाया। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।